मित्रों, हर संडे की भांति इस संडे भी हम लोग यहाँ एक अच्छे माहौल के साथ एक अच्छी सोच सपना को साकार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तप की शक्ति को अर्जित करते हुए फिर उसी एनर्जी के साथ काम करने के लिए उपस्थित होते हैं। हमारा उद्देश्य हम अपने आप को कैसे ठीक कर लें, हम अपने आप को कैसे सही रास्ते पर लेकर चले जाएं। एक सप्ताह तक यहाँ आने के बाद ऐसे लगता है जैसे शरीर के अंदर कोई अलग से शक्तियाँ प्रदान होती है और वो सही रास्ते पर लेकर चला जाता है। इसमें से कुछ भाई इस बार के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किए हैं। 5 दिन तक उनके रहन सहन, खान पान, जीवनचर्या सब अलग तरीके से हुआ है। उनका भी अनुभव लास्ट में हम लोग सुनेंगे। ये 5 दिन का पीडीसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स देता क्या है, आप पूछेंगे उन भाइयों से जो इस बार किए हैं या पहले कर चुके हैं कि यहाँ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद उनके अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ये सारे भाइयों द्वारा अनुभव है जो लास्ट में हम दिखाएंगे। यहाँ पूरे इनके शब्दों को पढ़ेंगे। दुनिया कहती है कि युवा सुधरता ही नहीं है, दुनिया कहती है कि इन युवाओं के अंदर अकड़पन है। हम लोग कहते हैं कि युवा को सुधारने वाला ही कोई नहीं है, वरना यह सीधा साधा भोला बेचारा भटक तो गया है। जैसे आपने कहानी सुना होगा कि एक बार शेर भटक के भेड़ के झुंड में चला गया था। उस शेर जैसे ही भटक कर भेड़ की झुंड में गया, वो अपना औकात भूल गया था कि हम हैं कौन। भेड़ों के साथ रहना, भेड़ों वाली एक्टिविटी उसके अंदर आ गया था। जहां वो शिकार करके खाने पर आश्रित होता था, वो भेड़ों के साथ घास चरने लगा था। ये माहौल का प्रभाव होता है, ये आपके ग्रुप का प्रभाव होता है। धीरे 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 एक दिन उसके झुंड का एक आया और उस शेर को पकड़ के पानी के किनारे ले गया। पानी में उसका चेहरा दिखाते हुए कहा कि देखो तुम कौन हो, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। जब उसका वास्तविक चेहरा दिखाता है तब उसको समझ में आता है कि अरे इतना दिन हम भटक गए थे, हम डाइवर्ट हो गए थे। मैं कौन हूँ ये मुझे पता ही नहीं था। मैं तो दुनिया के बारे में जानता था, नेट के बारे में जानता था, इंटरनेट के बारे में जानता था, मैं कंप्यूटर से लैपटॉप के बारे में जानता था, नरेंद्र मोदी से लेके बराक ओबामा तक के बारे में जानता था, एपीजे अब्दुल कलाम से लेके विवेकानंद के बारे में जानता था, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। लेकिन जैसे ही वो चेहरा दिखाया गया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि इन जिन व्यक्तियों के बारे में मैं जानता था, उन व्यक्ति के श्रेणी में मैं भी एक समय अगर लगातार प्रयास करूं तो पहुंच सकता हूं। मातृ युवा प्रकोष्ठ वही काम करता है, आपके सामने आईना दिखाने का काम करता है। आईना का काम होता है कि आप एक बार उसके तरफ देखोगे तो वो उसके तरफ आप देखते हो, आपके दाग धब्बे को वो दिखाता है। और जो समझदार व्यक्ति, जो समझदार युवा होता है, इस दाग धब्बे को धोते हुए अपनी चीजों को दूर करता है। आपके अंदर की छुपी हुई बुराइयों का एक बार आकलन करा देता है। आपके अंदर ताकत है, आप समर्थवान हो, आप इस बुराई को धोते हुए आगे बढ़ जाओ। यही अच्छाई और यही काम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ करता है। आपके छुपी हुई क्षमताओं को उभार कर आपकी हैसियत को बढ़ा देता है। आप पूछोगे हैसियत तो होता क्या है, और हैसियत क्या ये परमात्मा बढ़ा देते हैं? बिल्कुल बढ़ा देते हैं मेरे मित्र। आप कहोगे आप लोग गुरुजी को देखें, हम देखें कि नहीं देखें। पहले लोग कहते थे गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे हैं। हम लोग के भी मन में आपकी तरह होता था शंका, गुरुजी को तो मैंने देखा नहीं, मेरी बात गुरुजी सुनेंगे कैसे? मेरे मित्र, अपनी बातों को अगर पारदर्शी बनाकर इन तक विचारों को पहुंचा देना है तो प्रार्थना एक माध्यम है। जो हाथ जोड़कर अभी आप कर रहे थे, वह शक्ति हमें दो, दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। यह प्रार्थना एक ऐसा माध्यम होता है जहां भक्त अपनी बातों को भगवान से को सुनाता है। आप अपने अंतर भावों को भगवान के पास पहुंचाते हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो उस समय भगवान के शब्द आपके पास आते हैं। दोनों जरूर करना, प्रार्थना के साथ मेडिटेशन करना।
प्रार्थना करके अपनी बातों को भगवान के सुनाना, लेकिन मेडिटेशन में ध्यान के माध्यम से उनकी बातों को अपने अंदर आने का रास्ता बनाना, फिर एक न एक दिन आपका मिलान जरूर हो जाएगा। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी भाव से वो भगवान को पूजता है। आप रामायण काल, महाभारत काल के पूरी घटनाओं पर अगर आप नजर रखते हैं, आप देखते हैं, तो आप देखिए एकलव्य जैसा व्यक्ति, एकलव्य क्यों धनुधर नहीं बनने दिया गया? भील समाज का है, हटा दिया जाए इसको नहीं। हमारा सुपर स्टूडेंट अर्जुन है। कौन कहे थे? द्रोणाचार्य कहते इसको हम नहीं धनुष बाण सिखाएंगे। एकलव्य के मन में आपके जैसा अगर होता, मास्टर जी तो नहीं पढ़ाए, अब मेरा कैरियर क्या होगा? चलते हैं कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ व्यवस्था होगा तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। तो आज एकलव्य का नाम पूरे विश्व में नहीं लिया जाता, खास करके हिंदुस्तानों में नहीं लिया जाता। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? एकलव्य के अंदर का कॉन्फिडेंस, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य, उसने अपने आप को समझा कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कितनी ताकत है। समझते हुए उन्होंने क्या किया? वो जैसे ही समझा, समझने के बाद अपने आप को सही ट्रैक पर ले जाते हुए और मिट्टी की मूर्ति बनाकर ये विश्वास मान लिए, ये विश्वास मान लिए कि इसमें मेरे गुरु का दर्शन होगा। हमारे आपके अंदर घर पर भगवान स्वरूप माँ बाप है, फिर भी विश्वास नहीं होता। अपना कर्म पूजा है, कर्म करने जाते हैं, वहां भी विश्वास नहीं होता। लेकिन एकलव्य के मन में यह विश्वास हो गया था, नहीं सिखाएं तो क्या हुआ, मैं तो मिट्टी की मूर्ति को बनाऊंगा और उसी को पूजते हुए आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और वहीं एकलव्य, पूरी दुनिया जानती है कि अगर अंगूठा नहीं लिया होता तो सबसे बड़ा धनुधर साबित होता है। मेरे मित्र, इस बातों की अक्सर हम चर्चा करते हैं कि टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है, रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। उसमें इतनी ताकत होती है। जिसको साधारण आप समझते हो उसके अंदर असाधारण प्रतिभाएं हैं। आप उठाकर इतिहास देखें, रामायण काल की घटनाओं को देखें, राम के अभियान में बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया। क्या कारण है? अरे अभी मुझे IIT की तैयारी करनी है, मैं समयदान अंशदान, ये तो बुढ़ापे की चीज है। गायत्री परिवार में मैं जाऊंगा, उस समय माला उठा के जप लूंगा। अभी तो मुझे IITian बनना है, अभी तो मुझे मेडिकल में जाना है। किस बदौलत? उस नेट की दुनिया की बदौलत जिस पर व्हाट्सएप से लेके फेसबुक और फोन साइट से लेके फिल्मी दुनिया की जगत में आप लगे हुए हो। और आप कहते हो कि मैं इसकी बदौलत उस जगह पर जाऊंगा जहां मैं सेवा भावी डॉक्टर हो जाऊंगा, जहां देश प्रेमी मैं इंजीनियर हो जाऊंगा, जहां पदाधिकारी बन के मैं जनता का सेवा करूंगा। मेरे मित्र, स्वप्न देखो, सपने देखनी अच्छी बात है, कल्पना भी करो, लेकिन कल्पना को साकार करने के लिए अगर तुम समर्थवान हो तो प्रयास जरूर करना। अगर प्रयास प्रारंभ करते हो तब तेरी कल्पना परिकल्पना में बदलती है, वरना ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते चले जाएंगे। आपके अंदर जो खोखलापन बैठा है वो आप ही को उसी तरह मारता हुआ चला जाएगा जैसे एक मक्खी मजा लेने के लिए चाशनी के किनारे बैठती है। बड़ा सा चाशनी बना होता है, उसके किनारे बैठती है मक्खी। धीरे 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 मक्खी चाटते 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 किनारे तो मजा लेती है, लेकिन उस मजा में और डूबने के लिए वो धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने लगती है। आप जानते हो उस मक्खी का हश्र क्या होता है? अंत में वो मक्खी उसी में दम तोड़ देती है। आज की युवा पीढ़ी भी वही है। आप आए दिन पेपर न्यूज मीडिया में देखो, 18 साल का युवा फलाने जगह लहरिया कट बाइक चलाते समय क्रैश कर गया और स्पॉट पे डेथ हो गई। ये क्या है? मजा ले रहा था, बाइक को घुमा के मजा ले रहा था, थोड़ा बहुत लिया तब तो चला, अब भीड़ भरी सड़कों में लेना शुरू कर दिया, लोगों को दिखाने के लिए लेना शुरू किया। लेते लेते बेचारा बरसात के दिनों में चक्का स्किड किया, तब तक पीछे से बाइक गाड़ी वाला तेजी से आया और चक्के के नीचे आ गया। ये क्या है? आप घर से निकले हो, कभी सोचे हो कि मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए कितनी लोग दुआ करते हैं?
मेरे चेहरे की खुशी देख के कितने लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, मेरा संतान, मेरा भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरा लाडला पटना में गया है, सुरक्षित रहे। आप कभी यह सोचे हो कि आपकी खुशी से कितने लोगों को खुशियां मिलती है? साधारण तरीका से गंगा की पानी गंदा करने वाले लोगों को यह पता नहीं होता है कि आपके घर में मोटर है, आपके घर में बोरिंग है, आपके घर में चापाकल है। बहुत सारा ऐसा परिवार होगा जिसको पानी के लिए इस गंगा पर आश्रित तो होना होता होगा। सुबह से लेके शाम तक इस गंगा के ही पानी से उनकी दिनचर्या की शुरुआत, और खाना पकाने से लेके स्नान करने का पानी, हर चीज इस माँ गंगा की गोद से ही निकाले हुए पानी से लिया जाता है। कचरा डालने वाले को क्या फर्क पड़ता है? उठाया पॉलिथीन नचा के फेंक दिया, जितने नाले हैं मोड़ दिया गया। इस बातों को हमेशा ध्यान रखना मेरे मित्र। पत्थर पानी में मत फेंको, उसे और पीते हैं, जिंदगी हंस हंस के जियो, उसे देख और जीते हैं। साधारण तरीके से अपने आप को संभालने का काम करना, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। गुरुवर लिखते हैं, बेटा विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। शालीन बनकर अगर तन्मयता पूर्वक कार्य करते हो तो ये तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। अभी हमारे युवा प्रकोष्ठ के आदरणीय अमित जी को हम आमंत्रित करेंगे, जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप